जनूबी बरतानिया में सालिसबरी मैदान में वाक़ स्टोनहेंज भारी भरकम पत्थरों की एक यादगार है। बुनियादी तौर पर ये दायरे में खड़े 30 पत्थर हैं, जिनमें से हर एक 10 फुट ऊंचा और 26 टन वजनी है। आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि स्टोनहेंज किसने बनाया था। इस यादगार की तामीर का एजाज़ कदीम दौर की कई कौमों को दिया जाता है। कहा जाता है कि इसे ड्यूरड कौम ने बनाया था, लेकिन मौजूदा दौर के माहिरीन इस बात को नहीं मानते, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक ड्यूरड कौम जंगलों में रहती थी, इसलिए उन्हें पत्थरों के ढांचे बनाने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे बेहतर अंदाज़ा यही है कि स्टोनहेंज की इब्तदा पत्थर दौर के आखिरी हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने 3000 कबले मसीह की थी। इसके बाद इनके बाद के लोगों ने भी इसकी तामीर जारी रखी। कहा जाता है कि ये पत्थर 240 मील दूर परसीले नामी पहाड़ों से लाए गए थे, जिसमें बैरूनी दायरों के पत्थरों का वज़न 50 टन के करीब है। इन पत्थरों को मतलूबा मकाम तक पहुंचाना एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि रास्ते में रेड मोर नामी एक ऐसी पहाड़ी भी आती है जिससे एक पत्थर को गुजारने के लिए 600 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। एक वसी मैदान में वाक़ सैकड़ों टीलों या कब्रों से घिरा स्टोनहेंज हकीकत में एक ज़बरदस्त मंजर है। यहाँ इंसानी मेहनत का बेतहाशा इस्तेमाल क्यों किया गया था, यह कोई नहीं जानता। कुछ माहिरीन के ख्याल के मुताबिक ये ज़मीनी देवताओं की पूजा का एक मंदिर था। कुछ साइंटिस्ट इसे फल्कियाती कंप्यूटर भी कहते हैं, जिससे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की पेशीनगोई भी की जाती थी। और इसके बाद ये अहम और अमीर लोगों के दफन होने की जगह बन गई, क्योंकि यहाँ से सैकड़ों इंसानों की हड्डियाँ, राख और सालम ढांचे भी बरामद हुए हैं। लेकिन साइंस इनमें से किसी एक बात की हिमायत नहीं करती। बहरहाल कदीम लोगों ने इसे ज़रूर किसी न किसी मकसद के लिए ही बनाया होगा, वरना इसकी तामीर में इतनी मेहनत क्यों खर्च की जाती। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी हालत खस्ता होती गई। कुछ पत्थर गिर गए, जबकि कुछ और तामीरात में इस्तेमाल हो गए। अपनी खस्ता हाली के बावजूद ये एक ऐसा मकाम है जिसे बरतानिया आने वाले हर सियाह को लाजमी देखना चाहिए।